पूछो मत क्या गुजर रही है हम लोगों के ऊपर, क्या गुजर रही है हमारे घर पे कयामत है, कयामत। जिस दिन हमें पता चला कि वो नहीं है, बस हम लोगों को मालूम, हमारे अल्लाह को मालूम कि पूछे। मैं आपको सच सच बता दूं, उसके साथ एक बंदा भी नहीं गया। वो यहाँ से अपने बलबूते बिल्कुल अकेली गया है घर से। उसने खुद अपना पासपोर्ट जमा करवाया, वीजा किया है तुर्की के लिए ना। वो सिर्फ अपने बेटे के लिए गई। उसको यार पहले से लेकर आखिर तक उसका एक अल्फाज था, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने उसे अपने उसके पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ ताकि वो चल सके। उसका बेटे का एज जो है अभी 3 साल हो गया। वो जब पैदा हुई थी तकरीबन मेरे ख्याल में 40 दिन का था। एक साइड पूरा डैमेज है, उसका दिमाग से लेकर पाँव तक डैमेज है, काम नहीं करते। डॉक्टरों ने कहा नहीं, हमारी बस की बात नहीं है ये, आप अगर मतलब कर सकते हो इसे बाहर मालिक में ले जाओ, हो सकता है इसका इलाज। हमारे में इतना टैलेंट नहीं है जितना टैलेंट शायदा में था। हम लोगों में नहीं है इतना टैलेंट। तुर्की से वो जाके शिप पे बैठी, यहाँ से तो वो कानूनी मतलब किया था। हमारे साथ बात कर रही थी, बोला था तो हम लोग कॉल बंद करो, मुझे कॉल आया है फोन, तो मैं उससे बात करूँ ये कौन है। तो उसने बात किया, बोला मतलब जो वहाँ से ले जाते, मुझे फोन आया है कि तैयारी कर लो चलो। मतलब पता नहीं है 4 दिन का उसने सफर किया था शिप में। संडे को फिर उसने कॉल किया, सुबह का टाइम था 7 बजे। उसने कॉल किया, सलाम दुआ किया, बोला बस मैं भी पहुंच रही हूँ। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, बोल रही थी अल्लाह का शुक्र है हम लोग पहुंच गए। मुझे बहुत खुशी है। अभी मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने बेटे के लिए। बस हमें उसका इत्तला कैसे मिला? इंटरनेट के जरिए। सबको हंसाती थी, कसम से सबको हंसाती थी, और खुद मैं रोती थी अपने बेटे के लिए। बस उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। सबसे गुजारिश है कि हमें शाहिदा का डेड बॉडी जल्द से जल्द दे दे। बड़ी मेहरबानी होगी जो हमारी साथ इतना बड़ा हेल्प करेंगे। शाहिदा का डेड बॉडी हमें मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए।